जय माता दी दोस्तों, मैं श्रुति अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम महात्म की 29वां, 30वां और 31वां अध्याय। जय श्री गणेश। उस लोभी के ऐसे वचन को सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, हे महाराज, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। जो तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख्य रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का भी फल हो गया। सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गौलोक को प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत कहा, पिछले भाग का कृत कहा। पिछले भाग का कृत कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल को कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निकल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्षक भोजन आदि पदार्थों को ना खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष कहा गया है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर हाथ धोकर सायकाल की संध्या करे। सायकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा करना और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए परम धर्म कहे गए हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की। अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या सुरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो या रोग से युक्त या पिशाच, क्रोधी हो या मद का पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें। धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हों। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्रियों को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए
स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम काशी का संपुट कहा, सो कारण सहित इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 माल पुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को दें। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रों, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुने, ऐसा ही निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महत्तम सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवाकर या खरीद कर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 30 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गौलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाता में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा पूर्ण हुई।
और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जिनने हमारी कथा सुनी हो या ना सुनी हो, पुरुषोत्तम भगवान की कथा, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करें। और आप सबसे यही अनुरोध करेंगे हम कि अपने आसपास जो आपके जीव जंतु जानवर हैं, पशु पंछी हैं, उनका ध्यान रखें, उनको भोजन खान पान की व्यवस्था करें। उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपके पितृदेव भी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा भी मिलेगी। सबसे अच्छा तीर्थ और सबसे अच्छा कर्म है कि पशुओं की, पंछियों की और वृद्धों की सेवा करना। यही सबसे अच्छा कर्म है, सबको करना चाहिए। और अच्छे कर्म करने से दूसरे भी आपको देख के सीखेंगे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने आसपास के जानवर, पशु पंछियों का ध्यान रखें, उनको मारे सताएं नहीं। यही सबसे अच्छा पुण्य का काम है, यही करें। जय श्री राधे, राधे राधे, जय माता दी। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें और भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे और सब प्रसन्न रहें। जय माता की।